डर लग रहा है शहीद हो जाएंगे। शहीद होने वाले एहलकारों की शहीद होने से पहले की वीडियो जिसने सबको रुला दिया। डाकुओं के पास असला था, रॉकेट था, जदीद तरीन सहूलियात थी, लेकिन इन एहलकारों के पास कोई जदीद असला, कोई ऐसी सहूलतें नहीं थी। इवन के बेसिक सहूलतें भी इनके पास मौजूद नहीं थी। पुरानी थकी हुई गाड़ी जो कि ज़रा से बारिश के पानी में फंस गई। जिस एरिया में लोग दिन के वक्त भी जाते हुए घबराते हैं, वहां पे उनको रात के वक्त किसने नकलो हरकत की इजाजत दी? इसका जिम्मेदार कौन है? और जुल्म ये कि घंटों नफरी का मदद का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। ना रेंजर थी, ना हमारे आला हुक्मरान जिन्होंने इसकी इजाजत दी। कोई भी घंटों से घंटों बीत गए, लेकिन मदद के लिए नहीं आया। उस वक्त हमारी जो नंबर 1 फौज है, जो दुनिया में मशहूर है, वो कहाँ थी? हमारी आर्मी जो कि इंडिया के दुश्मनों को पकड़ने के लिए मिनटों में हाजिर हो जाती है। इवन के गुल अहमद की बेटी को बचाने के लिए हमारी आर्मी मिनटों सेकंडों में उड़ती हुई हाजिर होगी। उस वक्त ये लोग कहाँ थे? जब वो लोग घंटों इंतजार करते रहे और उन्हें पता भी था कि हमारे साथ ये हो जाएगा। जब इंसान आगे से आने वाली मौत को देखता है तो उसका, आप खुद सोचो उस टाइम उस पर क्या गुजरी होगी। ये किसी ऐसे वैसे मुल्क की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की बात हो रही है जो कि एक एटमी पावर है। अब आप खुद बताएं, हमने ऐसी एटमी पावर को क्या करना जिससे चंद डाकू ना संभाले जाएं। कितने साल गुजर गए और वो डाकू आज तक वहीं के वहीं हैं। कितने ट्रक वालों को लूटते हैं, कितने जो गरीब लोग हैं उनको लूटते हैं, कितने गरीब जो एहलकारों को उन्होंने शहीद किया है। सोचिए हमने ऐसी एटमी पावर का क्या करना। मतलब कहने को हम एटमी पावर है और उनसे ये चीजें नहीं संभाली जाती। इंडिया से लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन ये इस टाइम हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो हमारा अपना सिस्टम है। उससे इन्होंने कब लड़ना है? मगर हमारे सिस्टम का ये अलमिया है कि ये गरीबों को, बच्चों को वहां पे शहीद होने के लिए भेज देते हैं और बिना सहूलियात के, बिना जदीद असले के ऐसी ऐसी इनको गन्ने दी होती हैं जो कि सालों साल इस्तेमाल नहीं होती और वो वक्त आने पे चलती भी नहीं है। और ज़रूरियात और सहूलियात तो बहुत दूर रह जाती हैं। बख्तरबंद गाड़ियाँ इनके लिए नहीं होती, इनको मदद फराहम करने के लिए हेलीकॉप्टर इनके लिए नहीं आते, जबकि हमारे हुक्मरानों के लिए हेलीकॉप्टर 2 मिनट में पहुंच जाते हैं। मरियम नवाज जैसे लोगों ने जब अर्शे से मिलना होता है तो ये फौरी अपना हेलीकॉप्टर वहां लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो नौजवान हमारी हिफाजत के लिए तैनात होते हैं उनके लिए ऐसी मदद कहीं से नहीं आती। इतने भी शहीद होने वाले जो एहलकार थे वो सब के सब कांस्टेबल थे, कोई इंस्पेक्टर नहीं था या कोई भी आला ओहदे पे फायज नहीं था, यानी कि गरीबों के बच्चे थे वो। जब जरूरत थी इनको बख्तरबंद गाड़ी नहीं दी गई। रात को नकलो हरकत की इजाजत किसने दी? किसके कहने पे ये सब हुआ? इतने बड़े डाकुओं से लड़ने के लिए सिर्फ 20 अफराद को भेज देना, उनको तगमा जुर्रात थमा देना, कहाँ की अक्लमंदी है? 20 बंदे तो इन डाकुओं के लिए मजाक है। जितने ये खतरनाक है, जितने टाइम से इन्होंने इस मुल्क में जो है ना अपनी दहशत का राज किया हुआ है, उसके लिए तो इनको आर्मी भेजनी चाहिए थी। आर्मी कहाँ थी? रेंजर्स कहाँ थे? हमारे इतने खतरनाक डाकू हैं तो फौज का काम बनता है ना उनको पकड़े। हाँ, आर्मी तो सच इस्लामाबाद में थी, यहाँ पे पीटीआई का जलसा होने वाला था, उसको रोकने के लिए इतनी भारी नफरी। आपकी सोच होगी कि इस्लामाबाद में उस टाइम पे कितनी पुलिस और फौज मौजूद थी जिस टाइम ये सारे वाकयात हो रहे थे। इन्होंने इस चीज के लिए फौज को रखा हुआ है। मतलब अभी जलसा हुआ नहीं, नामो निशान उसका स्टार्ट हुआ तो इतनी इन्होंने भारी नफरी यहाँ पे तैनात कर दी कि लोग अपने काम पे भी जाना से तंग थे। पूरा इस्लामाबाद जो है ना उस टाइम इन्होंने बंद कर दिया था और पुलिस और फौज ही फौज थी इस्लामाबाद के अंदर। वहाँ पे इन एहलकारों की जरूरत होती है, वहां पे जैसे ये 20 बंदे उठा के भेज देते हैं। गुल अहमद की बेटी और जैसे ही एक्सीडेंट करती है, आवाम से बचाने के लिए हमारी फौज वहां पे उड़ती हुई चली जाती है। फौज तो वहां मसरूफ होती है ना, ऐसे जो अमीर लोग होते हैं उनके प्रोटोकॉल के लिए जो हमारे जो है ना सिक्योरिटी अदारे वो वहां पे तैनात होते हैं। इवन इतनी भारी नफरी जो है ना उधर कच्चे के इलाकों में भेजी जाती ना तो ये आज ये इस साने से हम बच जाते। इनकी गाड़ी कब से खराब थी, लेकिन मौके पे इनकी मदद ना भेजने की वजह से आज जो है हमारे 12 अफराद जो है ना शहीद हो चुके हैं। दुख की बात यह है कि इस सिस्टम के कान पे यूं तक नहीं रहेंगी और जब भी अगर ये कुछ करेंगे भी ना तो इस तरह कितने लोग पहले अपनी जानें देंगे। ये वक्त से पहले कुछ नहीं करते, इन्हें नजर भी आ रहा ना ये काम हो जाएगा, ये नहीं करेंगे जब तक लोगों की शहीद ना हो जाए। ये जो इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, ये उठ के जो है मीडिया के लोग हैं ना इनके आके आवाज उठाएंगे, लोगों को जगाएं, तब इन्हें समझ आता है कि हो क्या रहा है। अब हमें याद आया हम ये काम करना चाहिए, हमें ये पहले करना चाहिए था जो हमने उस टाइम नहीं किया, इतने सालों से हमने नहीं किया। ये डाकू ये भी गरीबों को और लाचारों को पकड़ते हैं, उन्हीं को दबोचते हैं। जो अमीर होते हैं ना उन पे इनका भी बस नहीं चलता। मतलब हमारे सिस्टम का भी यही हाल है और इनका भी यही हाल है। शहीद होने वाले एहलकार के आखिरी अल्फाज के मुझे बचा लो कि मेरे बाद मेरे बच्चे रुल जाएंगे। मतलब उसे अपनी शहादत से, उसे अपनी मौत से कोई गर्ज नहीं है। उसे फिर भी जाते हुए अपने जो है ना अहले खाना का ख्याल है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे मुल्क में ना शहीद की कदर है ना ही उसके घर वालों की कदर है। बाद में भी ये लोग शहादत के बाद भी उनकी फैमिली रुल जाती है और उनको उनकी पेंशन के लिए भी 100 तरह के झंझटों से गुजरना पड़ता है, फिर जाके ये लोग उनको पेंशन फराहम करते हैं। मतलब उनके बाद में भी उनको सुकून नहीं है।
हालांकि शहीद होने वाले बंदे का इतना दर्जा तो होना चाहिए कि उनके घर वालों को ये चीज़ें घर बैठे मिल जा सकें। हालांकि ये इसका नेमुल बदल बिल्कुल भी नहीं है।